हिंडौन में पिछले साल बाढ़ आई थी। बाढ़ से करोड़ों का नुकसान हुआ, 3 जानें भी चली गईं। अब भी हालात जस के तस हैं। डीपीआर बनाई जा रही है। डीपीआर बनने में दिक्कतें आ रही हैं नगर परिषद से। इस संबंध में हिंडौन सिटी के व्यापारी आज उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन यहाँ पता लगा कि उप जिला कलेक्टर आज छुट्टी पर हैं। व्यापारियों से जानते हैं क्या है उनकी पीड़ा। बताओ जैन साहब। हमारी पीड़ा है कि हिंडौन सिटी के अंदर अब बरसात सिर के ऊपर आ रही है। राज्य सरकार बजट देने को तैयार है पर डीपीआर अब तक बनकर तैयार नहीं हो पा रही है, जबकि डीपीआर अब तक बन चुकी होनी चाहिए। डीपीआर में दिक्कतें ये आ रही है। हमने डीपीआर बनाने वाली कंपनी से बात करी कि डीपीआर में क्या देरी हो रही है, तो उनके आदमियों ने हमें बताया कि नगर परिषद हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है। इस विषय हमने साहब को कल मैसेज डाला कि नगर परिषद कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो साहब ने ये बताया कि मैं अभी हाई कोर्ट की मीटिंग में हूँ, हाई कोर्ट से मैं जैसे ही आता मैं व्यवस्था करता हूँ। कल एईएन और जेईएन का फ़ोन आया कि हम बराबर कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर मैंने उधर फिर आगे मालूम पड़ा कि पेमेंट नहीं कर रहे, इस वजह से दिक्कत आ रही है। ये दिक्कतें कहाँ आ रही है, इस विषय में मिलने के लिए हम एसडीओ साहब से आए हैं। हम चाहते हैं कि डीपीआर हमारी जल्दी से जल्दी बने। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंडौन सिटी में जब बाढ़ के हालात बने हुए थे तब बीजेपी के कई नेता शहर के बाजारों को देखने के लिए आए थे। उन्होंने कहा हमने डीपीआर मंजूर करा दिए, स्वीकृत करा दिए, डीपीआर बनवा दिए। आप ये जान रहे हैं शहरवासी, अभी तक डीपीआर ही तैयार नहीं हुई है। डीपीआर बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। उसके समाधान के लिए हिंडौन के व्यापारी आज उप जिला कलेक्टर के यहाँ पहुँचे हैं। सराफा बाजार संघ के अध्यक्ष हैं सुमित जी, बताओ क्या कहना है आपका। नरेंद्र जी सॉरी, बताएं। यही दिक्कत आ रही है, बाजार में आए दिन पानी भर रहता है, नाली की सफाई वगैरह बन रही है, नगर परिषद कोई साथ नहीं दे रही है और डीपीआर वाले हैं उनको कोई वो समर्थन नहीं तो यही रवैया रहा तो इस बार भी लोगों को बाढ़ का हालात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा और व्यापारी आज भी परेशान है और बरसातों में बहुत परेशान रहेगा। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे। सर मैं महेंद्र शर्मा रेडीमेड एसोसिएशन अध्यक्ष। सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ नगर पालिका का शहर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आए दिन कचरा वगैरह पर अंबार लगा हुआ, मार्केट के अंदर स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभी तक ना कोई साफ सफाई हुई है और फिर अभी बरसात सर पे है, फिर मार्केट की स्थिति योग्य तो नहीं बनेगी। मार्केट वालों का पहले बहुत लंबा नुकसान हुआ है और डीपीआर बनेगी, ऊपर से नेता आते हैं, कुछ भी करके नहीं जाते हैं, आ जाते हैं, अब आए 4 दिन बाद फिर आए, फिर 6 दिन बाद आए, कुछ भी नहीं हो रहा है। पता नहीं ये नगर पालिका वाले उनको सहयोग नहीं करते या कुछ इसका कुछ पता ही नहीं है। योगेश जी, सबसे ज्यादा दिक्कत कम्बलवाल बाजार में, आप उसी के व्यापारी हैं, क्या कहना चाहेंगे। अभी तक डीपीआर ही तैयार नहीं हो पा रही है। आप न्याय के लिए उसके डीपीआर में जो दिक्कत आ रही है दूर कराने के लिए यहाँ आ रहे हैं, अधिकारी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए दीनदयाल जी, इसमें मुख्य जो बात है ना डीपीआर के बारे में ये है कि नगर परिषद, अभी हमें जो सूचना मिली है नगर परिषद डीपीआर वाले अधिकारियों को बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं जी। नगर परिषद अगर डीपीआर के अधिकारियों का अगर सहयोग करे ना तो ये काम तीव्र गति से भी चालू हो सकता है और हो सकता है कि हिंडौन को इस जल भराव की समस्या से जल्दी निजात मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अधिकारियों की भी और नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी घोर लापरवाही है। हम व्यापारी इन चीज़ों की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये अपना रवैया सुधारें अधिकारी। अगर ये रवैया नहीं सुधारेंगे तो हो सकता है कि इनका कुछ ना कुछ व्यापारी हर तरह से विरोध करेंगे, क्योंकि जल भराव की समस्या से पिछली बार जैसा कि पूरे हिंडौन ने देखा, पूरे राजस्थान ने देखा और व्यापारियों ने जगह जगह आंदोलन किए, हर जगह आंदोलन हुआ। हिंडौन में कितना नुकसान हुआ आपको पता है ना, 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान था। लेकिन व्यापारियों के जो धैर्य है इसकी परीक्षा बार बार में अधिकारी ले रहे हैं। हम दोबारा से पुनः ये चेतावनी देना चाहते हैं अधिकारियों को कि अपना रवैया सुधारें और हिंडौन के लिए कुछ ऐसा करके जाएं जैसे कम से कम याद तो रखें लोगों को, हाँ इन्होंने हिंडौन के विकास के लिए कुछ किया, ना कि भूखे मरने की नौबत आ रही है हिंडौन व्यापारियों को। नगर परिषद ध्यान नहीं दे रही। बाबूलाल जी, आप कटरा बाजार के व्यापारी हैं, क्या कहना चाहेंगे। नेता लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। हमको तो झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं जी, हमको लालीपाप पिलाया जा रहा है, बल्कि कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि नगर परिषद का कोई इसमें सहयोग नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले भी हमारा 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, पूरे बाजार का आज तक 1 पैसा हमको नहीं मिला और अब भी नुकसान की फिर तैयारी दोबारा हो रही है बाजार डूबने की। पहले पानी निकल के अब तो पानी निकल नहीं पाएगा, तो उधर तो होता तो होगा नीचा ऊंचा, इधर होगा नीचा, सारा पानी इसमें भरा रहेगा। इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं इस कार्य पर कार्य करें और आंदोलन बहुत सख्त आंदोलन होगा। हिंडौन के व्यापारी प्रशासन को चेता रहे हैं कि अभी भी जाग जाओ ताकि व्यापारियों को नुकसान होने से रोका जा सके, हिंडौन में पुनः बाढ़ के हालातों को रोका जा सके। चंदन जी, क्या कहना चाहेंगे, आप पुरानी मंडी के व्यापारी हैं। जी सर, दीनदयाल जी, हम कहना चाहते हैं पिछली बार जो नुकसान हुआ उसका तो व्यापारियों ने अपने तरीके से उससे
धैर्य रखा, उन्होंने नुकसान को झेला, लेकिन अब की बार जो नुकसान झेलने की क्षमता है वो व्यापारियों में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका प्रशासन, सरकार और सभी अधिकारी इस बात को जान ले कि इस बार अगर नुकसान हुआ तो इस बार या तो आर पार की लड़ाई होगी या फिर तो देखने दिखाने लायक हिंडौन बनेगा। इस नहीं, मुख्य भूमिका इसमें नगर परिषद की बताई जा रही है। नगर परिषद ही इसमें पूर्णतः जिम्मेदार है और अभी हमको सूचना मिली कि नगर परिषद उस डीपीआर में कोई सहयोग नहीं कर रहा है। तो इस डीपीआर के संबंध में हम उनसे कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस अपने रवैये को सुधारें, जिससे कि हिंडौन की जनता को और व्यापारियों को यहाँ से लाभ मिले। वरना यहाँ से व्यापारी भी पलायन कर रहे हैं और जनता भी पलायन कर जाएगी, फिर किस पे राज करोगे तुम बताओ। व्यापारी पलायन कर रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। प्रेम जी, कटरा बाजार के व्यापारी क्या कहना चाहेंगे? दीनदयाल जी, हम कहना चाहते हैं कि जो पिछली बार सुनामी आई थी, पूरे शहर में पानी भर गया, दुकानों में पानी भर गया, ऐसी सुनामी है। और डीपीआर के लिए जो टीम आई है उसके नगर परिषद वगैरह सहयोग नहीं कर रही है। हम उसके बारे में यहाँ कोर्ट में आए हैं। अब कहना चाहते हैं कि सहयोग करें और डीपीआर और ड्रेनेज सिस्टम पानी का बनाया जाए। सड़कें ऊँची हो गई हैं, दुकानें नीची हो गई, पूरा पानी भर जाता है। और अब की बार बारिश से पानी भर गया तो व्यापार हिंडौन तबाह है। हिंडौन का सारे लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी ध्यान दें, शीघ्र ध्यान दें, जो कि हमारा पानी से इससे बचाव हो सके। हिंडौन में पुनः बाढ़ के हालात बन सकते हैं। जगमोहन जी, क्या कहना चाहेंगे? नेता लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों प्रेम जी, नेता लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नेता लोग ध्यान नहीं दे रहे, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम नगर परिषद से सबसे निवेदन करते हैं। मुख्य बात यही है ना कि यहाँ पे नेता लोग जो है केवल अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। नेता लोग यही चाहते हैं कि हिंडौन किसी भी तरह से डूबे, किसी भी तरह से व्यापारियों को नुकसान हो, व्यापारी यहाँ से पलायन करें। नेता लोगों का एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है, नेता लोगों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, कि ये हिंडौन किसी भी तरह से डूबे। यहाँ का कटरा बाजार, पुरानी मंडी, जो शहर के मुख्य बाजार है, ये बंद हो किसी भी तरह से। मुख्य रूप से अपने जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक और चेयरमैन, कोई रुचि नहीं ले रहा है भूमिका को लेकर के बताओ। कोई रुचि नहीं ले रहा है, सब हाथ खड़ा कर देते हैं। चिड़िया नाले में खुले में चैम्बर खुले पड़े हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही 2-2 लाश मिली है, प्रशासन को सबको पता है। और भी पता नहीं कितनी लाश है उसमें, अब भी बहुत लापता है, जाने किस लिए उसमें दफन है। रोज गाय वगैरह प्रतिदिन गिरती हैं रोज नाले में। सारे चैम्बर खुले पड़े हुए हैं। कटरा बाजार से जाटा बस्ती तक कम से कम 200 चैम्बर खुले पड़े हुए हैं। अभी परसों 2 तारीख को भी एक गाय गिरी थी, उसको भी हम हमारे विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने निकाला। तो मेरा ये निवेदन है कि ये चैम्बरों को सही करो, कुछ तो ध्यान दो। नरेंद्र जी, व्यापार महासंघ के महामंत्री नरेंद्र जी, ये सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि नगर परिषद की बड़ी भूमिका है, नगर परिषद ध्यान नहीं दे रही। उसके संबंध में आप मिलने के लिए आप यहाँ आए हैं, तो सबसे बड़ी बात आगे के लिए अपनी क्या भूमिका रहेगी, थोड़ा सा बताएं। आगे के लिए उन्होंने 8 अप्रैल को मीटिंग की रखी है जी। 8 अप्रैल को हम व्यापारियों की और डीपीआर कंपनी की और नगर परिषद की एक मीटिंग रखेंगे। अभी समय तय नहीं हुआ है, तारीख तो 8 तारीख उन्होंने बताई है। 8 तारीख को मीटिंग कर लेते हैं, उसमें क्या रिजल्ट निकलता है उसके बाद भूमिका बनाएंगे हम। 8 अप्रैल को मीटिंग तय की गई है, देखते हैं क्या होता है आगे। हिंडौन सिटी के लोग इंतजार में हैं कि बाढ़ से कैसे निजात मिले, दोबारा नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।